नमस्कार, मैं हूं पुष्कर राज। आप देख रहे हैं K24 न्यूज। दोस्तों, एक नया शो का आगाज हमने किया है। हमारे इस नए शो में आज के मेहमान हैं राकेश जी। राकेश जी ज्योतिषाचार्य हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका K24 न्यूज में। जी नमस्कार, धन्यवाद। और के न्यूज और एंटरटेनमेंट के इस चैनल पर आप सभी का अभिनंदन और आप सभी को प्रणाम, सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा कि इस नई शुरुआत आप सब के लिए बहुत सुखमय हो और अपने सभी दर्शकों से मैं निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना स्नेह दीजिए। दुनिया में कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। भारत भी कहीं इससे अछूता नहीं रहा। भारत में देखा जाए तो इस समय हालात बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। ऐसे में ज्योतिष विज्ञान का सहारा लिया जाए तो आपका ज्योतिष विज्ञान क्या कहता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने कि ज्योतिष विज्ञान से इसके, तो ज्योतिष विज्ञान वाकई आपने एक शब्द जो दिया इसको, ये इसकी पूर्णता को सार्थक करता है। देखिए, ज्योतिष वाकई एक विज्ञान है। देखिए, अब बात करें इस महामारी के दौर में अगर हम बात करें ज्योतिषीय कैलकुलेशन की, तो वर्तमान में जो गोचर कहता है, वर्तमान में जो समय चल रहा है, उसके अनुसार अगर हम देखें तो हमारे लिए यह समय बहुत कठिन है। मैं आपको बता दूं कि लोग अलग अलग दावा कर रहे हैं, लेकिन मेरे अनुसार इस समय सरकार और सरकार से जुड़ी हुई जो भी गवर्निंग बॉडीज हैं वो असहाय हैं। वो असहाय इस समय अपने आप को पा रही हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं निर्णय लेने के जो उनकी क्षमता है उसमें भी उनके कमी आई है। उसका परिणाम हम देख रहे हैं। अब ज्योतिष विज्ञान इसको किस तरीके से देखता है और किस तरीके से ये स्थितियां आ रही हैं। देखिए, कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि में केतु का होना वर्तमान में, और साथ ही साथ राहु का रहना आपके वृष राशि में, और मंगल का मिथुन राशि में, यानी कि वर्तमान गोचर के अनुसार 12वें घर में होना, यह संकेत देता है कि इस समय जो है वो हम ज्यादा पीड़ित हैं और रहेंगे भी। उसका एक अन्यत्र और कारण है कि गुरु का वर्तमान गोचर के अनुसार मृत्यु भाव में, अष्टम भाव में बैठना है। गुरु का अष्टम भाव में बैठकर केतु और राहु के साथ जो दृष्टिगत बल मिल रहा है, उससे आपको बता दें कि एक अद्भुत और काफी हद तक डरावना माहौल बन रहा है। डरावना मैं इसलिए कह रहा हूं आप सब के दर्शकों को कि मेरा तात्पर्य आपको डराना नहीं है, लेकिन इस बीच जो चीजें, स्थितियां, परिस्थितियां बन रही हैं, मानसिक पीड़ा की, मन जितनी ज्यादा बीमारी नहीं उतनी ज्यादा मानसिक पीड़ा हमें कष्ट दे रही है और हमें मृत्यु का स्थान दिखा रही है। उसका कारक भी मैं बता देता हूं। राहु की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं राज सत्ता और जो जरूरत की चीजें हैं उनसे मिलने वाले पीड़ा की तरफ इशारा करता है, जिसकी वजह से शायद हमें इस समय वर्तमान में सही मेडिसिन नहीं मिल पा रही हैं, या जो मेडिसिन हैं वो उपलब्धता नहीं हो पा रही है। हम जैसा कि सुन रहे हैं ऑक्सीजन की कमी आ गई है, डॉक्टर्स भी असहाय हो चुके हैं। ये ग्रही स्थितियां पीड़ा उत्पन्न कर रही है और ये शायद अभी मेरे अनुसार, आपने जो प्रश्न किया कि कब तक स्थिति में सुधार आएगा, तो मेरे अनुसार मैं शुरू से बोल रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि मेरे अनुसार मैं 2020 से बोल रहा हूं कि रिलैक्सेशन आएगा, लेकिन इससे मुक्ति जो मिलेगी वो सितंबर 2022 के बाद मिलनी शुरू होगी। तब कुछ ऑथेंटिक दवाएं और कुछ ऑथेंटिक उपचार इसके लिए आना शुरू होगा। जी राकेश जी, ये महामारी से हमारे दर्शकों को बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ज्योतिष विज्ञान के अनुसार अगर हम ये जानना चाहें कि हमको किन किन प्रिकॉशन को लेना चाहिए, कैसे कैसे सावधानी बरतनी चाहिए, तो हम आपसे जानना चाहेंगे। आप कृपया दर्शकों का मार्गदर्शन कीजिए। अगर पिछले वर्ष की तरह आप राहत को देखते हैं कि एक बार थोड़ा सा माहौल शांत हो जाए, सरकार लापरवाह हो जाए,
फ्रीडम दे दे, आप मार्केट में जैसे तैसे घूमने लगे, उसको राहत नहीं कहेंगे, उसको सिर्फ और सिर्फ लापरवाही कहेंगे और मृत्यु को निमंत्रण देना कहेंगे। तो जो राहत शब्द हम ले रहे हैं वो वास्तविक जो फलीभूत होगी वो सितंबर 2022 के बाद से होना शुरू होगी। ऐसे तो राहत तो आपको चंद्रग्रहण आ रहा है, पहला चंद्रग्रहण लग रहा है, उसके बाद जून के बाद से स्थितियां थोड़ा सा काबू होना शुरू हो जाएंगी, या कह लें कि जो मेडिकल इमरजेंसी का समय है, इस समय जो चीजें मिल नहीं रही हैं, दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, वो मई लास्ट और जून के मध्य से थोड़ा सा स्थितियां सामान्य होनी शुरू हो जाएंगी। जी राकेश जी, इस महामारी में सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए और सरकार की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए? सरकार की इन जिम्मेदारियों से आप कितना संतुष्ट हैं और सरकार के वाकई में कदम जो उठाए हैं ये अच्छे थे या नहीं थे? देखिए, देश के हालात पर जो आपने प्रश्न किया है, देश के हालात पर भविष्यवाणी तो जो हो रही है वो हो ही रही है। लोग भी ये अब तक समझ गए हैं कि हमारी सरकार या हमारे लिए जो हमसे कहते थे, बड़े बड़े दावे करते थे, चुनावी दावे करते थे, वो भी आज अपने क्षेत्र में असहाय हो गए हैं। इसका एक कारण है कि कहीं ना कहीं जो राहु की स्थिति है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो राहु और केतु की स्थिति है वो सरकार में बैठे हुए शीर्षस्थ लोगों को कहीं ना कहीं कमजोर कर रही है, निर्णय में कमी लेने में उनके अंदर ये विश्वास की कमी आई है, दृढ़ निश्चितता की कमी आई है, और कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि किसी स्तर पर इस पर करप्शन भी शामिल है। ये ग्रहीय संकेत देते हैं। इसका मैं किसी सरकार पर, किसी व्यक्तिगत पर मैं लांछन नहीं दे रहा हूं, मैं ग्रहीय स्थिति बता रहा हूं। यहां पर कोई भी सरकार हो, कोई भी वो होता तो इस स्थिति में मजबूर हो जाता। और रहा सवाल देश की स्थिति का, तो देखिए, देश की स्थिति और राजनीति दोनों शायद बदल जाएगी। आप ये लिख कर ले लीजिएगा कि आपके चैनल के माध्यम से ये मैं बोल रहा हूं कि जो भी अभी हम कुछ क्षेत्रीय चुनावों को बड़बोलेपन में देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये जो स्थिति है ये सब कुछ बदल कर रख देगी, ये मेरा दावा है। राकेश जी, आप दर्शकों को अपने ज्योतिष विज्ञान के अनुसार क्या उपाय देना चाहेंगे इस महामारी से बचने के लिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, और यही चीजें हमें पूछनी भी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि किस तरीके से सावधानियां रखनी चाहिए और क्या बचाव हो सकता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष विज्ञान बहुत सारे शास्त्रों का एक मिश्रण है। इसमें आयुर्वेद का भी मिश्रण पाया जाता है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का मिश्रण पाया जाता है। मैंने बहुत जगह पर बोला है, आप सब गांव देहात से जुड़े हुए हैं, हम सब का जन्म कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पर हुआ है जहां विभिन्न प्रकार की औषधियां मिल जाती हैं। अब आते हैं एक एक करके हम सावधानियों पर। आप सब ध्यान से सुनिए, और ये शास्त्रोक्त वर्णित है। देखिए, मैं आपको एक, हालांकि इसको कुछ लोग धर्म से ले लेंगे, लेकिन मैं ये धर्म से नहीं, ये महामारी को लेकर मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि वो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। शास्त्रों में वर्णित है, जब शिव जी, क्योंकि शिव ही काल रूप में है, वो जितनी भी काली शक्तियां हैं, महाविद्याएं हैं, महाशक्तियां हैं, उनका आधा अंश शिव महाकाल के रूप में रहते हैं। तो मां काली और शिव के लिए कहा गया, जब शिव अपने रौद्र रूप में आते हैं या उनका कुछ रौद्र रूप आ जाता है, देखने को मिल जाता है, हमें कभी नाराज हो जाते हैं या किसी तरीके से उनसे कुछ हानि होने लगती है, तो उनको अगर जैसे इसमें लिया जाता है विशेष करके कुछ संक्रमित बीमारी या प्रलय का डर, अकाल, भुखमरी, इस तरीके का अगर कुछ प्रकोप होता है, तो हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वहां गिलोय के रस से उनका अभिषेक किया जाए और उसके बाद गिलोय की ही लकड़ी के साथ और समी की लकड़ी के साथ वहां पर हवन किया जाए। तो इस तरीके का शास्त्रों में वर्णन है, ऑलरेडी मौजूद है। तो इसी तरीके से हम बताते हैं आपको कि गिलोय अधिक से अधिक प्रयोग करिए। हल्दी में आप सब जानते हैं कि सबसे बड़ी औषधि है इस समय। आप जानते हैं कि कोई जल्दी आपको अगर कोई औषधि नहीं मिल रही है, अगर चोट इत्यादि लग गई है या कहीं एक्सीडेंट हो गया है, तो हल्दी दूध और हल्दी का लेपन किया जाता है। ये सब आप जानते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि केमिकल युक्त सैनिटाइजर को छोड़कर बाहर निकलें, बिल्कुल सही है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, वहाँ संभवतः है, असुविधा है, वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है आपको कुछ और चीज़ें, तो आप सैनिटाइजर का प्रयोग करें, लेकिन मैक्सिमम इस केमिकल का प्रयोग आप मत करिए। साथ ही साथ
घरों में बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए नीम की पत्तियां बॉयल करके रख लीजिए, या नीम की छाल और जड़ उसका बॉयल करके खूब पका के उसका पानी रख लीजिए ठंडा करके, और उसी को डालकर आप 2 ढक्कन 3 ढक्कन बाल्टी में डाल लें, स्नान करें और साथ ही साथ उसी से हाथ धोएं। ये आपके लिए अद्भुत चमत्कारी रहेगा। ये आपको कहीं से दर्द नहीं देगा, कहीं से स्किन प्रॉब्लम नहीं देगा, और आपको कीटाणुओं विषाणुओं से भी मुक्ति देगा। साथ ही साथ मैक्सिमम हो सके तो आप कोशिश करिए लौंग या इलायची अपने मुंह में हमेशा दबा कर रखें और उसको निगल लें। ये सब प्रयोग आपके लिए अद्भुत रहेगा। लोग क्या क्या सावधानियां बरतें और क्या क्या ना करें, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? इस समय जो देश को संकेत देना है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, और बेवजह अगर जरूरत ना हो तो सीना चौड़ा करके कर्ण बनने की जरूरत नहीं है आपको कि आपके पास कवच है, आप निकल जाइए, मत निकलिए। कई बार कवच भी भेद दिए जाते हैं। तो आप सबको मेरा निर्देश है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, एक दूसरे का ख्याल करें, और हाँ, मानव योनि में होने के नाते कहीं भी किसी को अगर जरूरत पड़े तो आप मुंह मत फेरिए। जो संभव हो, यथासंभव आप एक दूसरे की मदद करिए, एक दूसरे की सहायता करिए। इसके लिए आप हमेशा तत्पर रहिए। और इसके साथ ही मैं एक और संदेश देना चाहूंगा कि बहुत से लोग इसको धर्म से जोड़कर देख रहे हैं, अलग अलग धर्मों के बारे में कटाक्ष करते हैं। बिल्कुल मत करिए। धर्म को एक तरफ कर दीजिए, धर्म अपनी रक्षा स्वयं कर लेगा। धर्म के लिए एक चीज आपको बता दूं कि आप घर में रहकर भी पूजा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मंदिर में जाना, जरूरी नहीं है कि आप सामाजिक चीजों का आयोजन करें, सामाजिक आयोजन कोई करे। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। अपनी नहीं तो जनता की सोचिए, अपनों की सोचिए। यही मेरा संदेश है, और आपके चैनल के माध्यम से यही मेरा देश को, राष्ट्र को अंतिम संदेश रहेगा। राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद K24 न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री राधे। तो दोस्तों, ये थे राकेश जी जिन्होंने इतने अच्छे उपाय दिए। दोस्तों, ऐसे ही कार्यक्रम को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना न भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा बकवाल और स्वागत करती हूं आपका हमारे इस चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट में। सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। जी हाँ, जल्दी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं एक खास शो जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कई दिग्गज सेलिब्रिटीज के साथ। तो जुड़ जाइए K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट के साथ सभी अपडेट्स के लिए।